ओके ओके, तो हम आज बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन वापस क्वेश्चन 9 समझाने से पहले मैं वापस आपका दोस्त आपको स्टोरी सुनाएगा। तो सुनो मेरी स्टोरी। जब 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 मैं कॉलेज में था, मेरी दो और दोस्त थी। जब मैं कॉलेज में था, मेरी दो और दोस्त थी। हम तीनों ने मिलकर धंधा करने का मतलब बिजनेस करने का प्लान किया। तो हम तीनों ने बात करी थी कि भाई देख, हम तीनों ना ये जो कॉलेज पार्टियां होती है ना, उसके अंदर ना हम हमारी प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे। स्मोक बिस्किट, जिसको आप लोग नाइट्रोजन बिस्किट भी कहते हो, जिसके अंदर वो धुआं फू फू करके उड़ता है और तुम्हें मजा आता है। वो वाला बिजनेस हमने स्टार्ट किया था कॉलेज। इट वॉज इन 2016। और उसमें ऐसा था कि मैं और मेरी दोस्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कि हम तीन पार्टनर थे, हिरेन, खुशी और प्रिया। अब हमारी एक पार्टनर ये जो खुशी है, वो फट्टू को पीछे लिखा हमने, प्रिया एंड खुशी। ये जो खुशी है ना, वो बहुत फट्टू किस्म की है। वो बोली यार तुम दोनों का तो जीवन में भरोसा ही नहीं है, तुम लोग तो अगर तुम्हारे साथ पैसा लगाओ ना तो डूब जाएगा। लेकिन मैं और ये प्रिया एकदम बिंदास। उसने बोला देख लो, तू टेंशन मत ले, हम पूरे साल ये बिजनेस करेंगे और साल के एंड में ये हम दोनों मतलब कौन, हिरेन सर और प्रिया मिलके गारंटी देते खुशी कि तुझे कम से कम 20,000 तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। कॉलेज में 20,000 बड़ी अमाउंट होती थी। 20,000 प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। खुशी ने बोला अगर नहीं मिला तो हमने उसको बोल दिया भाई हम देंगे हमारे प्रॉफिट में से, हम लॉस करके भी तुझे देंगे, तो टेंशन मत ले। तो उसने बोला ठीक है, आई एम रेडी फॉर दैट, लिख के दो। लिख के दे दिया हमने उसको, भरोसा ही नहीं उसको हम पे। तो अब उसको जितना प्रॉफिट मिलना था उतना मिला कि नहीं, उसके लिए तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमने उस साल बिजनेस किया। हम तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो हमने डिसाइड करा था हम लोगों ने 3:2:1। 3:2:1। 3 था हिरेन सर का, 2 था प्रिया का और 1 था खुशी का। ध्यान से समझ लेगा मेरी बात। अब हमने बिजनेस शुरू किया, साल खत्म हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने की बारी आई। हमने खुशी को प्रॉमिस करके रखा था कि भाई तुझे कुछ भी हो, तुझे 20,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने का टेंशन नहीं, उससे कम तो नहीं मिलेगा। तो अब साल खत्म होने के बाद हुआ हमें प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमें टोटल हुआ था कितना, हमें प्रॉफिट हुआ था उस टाइम पे 90,000 रुपीज। 90,000 प्रॉफिट हुआ था। तो हमने 90,000 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। 90,000 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया हमारे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। हमने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2:1 में। तो क्या तुम लोग बता सकते हो कि कितना कितना प्रॉफिट हम तीनों को मिला था? हमने ऑलरेडी इसकी कैलकुलेशन शॉर्ट में कैसे कर रहे थे, हमने सीखा था कल के वीडियो में। अगर आपको नहीं आता शॉर्टकट में कैसे करना तो सीख के आना, नहीं तो फिर ऐसे करने का तुम्हें। हिरेन सर का प्रॉफिट 90,000 में से उनको मिलेगा 3/6, 45,000 ऐसे ढूंढने का, नहीं तो फिर शॉर्टकट मैंने कल बताया था। प्रिया को मिलेगा 90,000 का 2/6, 30,000। और जो खुशी 90,000 में से उसको मिलेगा 1/6, तो वो आया 15,000। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, खुशी तो चिल्लाएगी। सर क्यों चिल्लाएगी? हिरेन सर को मिल गया 45,000, प्रिया को मिल गया 30,000 और खुशी को मिला 15,000। अब खुशी क्या करेगी? चिल्लाएगी कि मुझे तो तुम लोगों ने प्रॉमिस करा था कुछ भी हो 20,000 तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा।
अब हम दोनों भी भाई जुबान के तो पक्के। बोला ठीक है भाई, तुझे बोला था देना है तो देंगे, टेंशन मत लियो। अब तुझे 20,000 देने के लिए और कितना कम पड़ रहा है, तुझे 20,000 देने के लिए कितना कम पड़ रहा है, 5,000। ठीक है, वो हम तुझको दे देंगे, ले भाई मजे कर। ये पैसा आया कहां से, हम हमारे प्रॉफिट को कम करेंगे। अच्छा, कौन कितना कम करेगा, जितना हमारा रेशियो है, जितना हम दोनों का रेशियो है। हिरेन सर का 3 था और ये प्रिया का 2 था, तो इस रेशियो में हम हमारा प्रॉफिट कम करेंगे। जितना पैसा कम पड़ रहा था वो हमें कम कितना पड़ रहा था देने के लिए, 5,000। तो हिरेन सर 5,000 में से कितना सेक्रीफाइस कर लेंगे, हिरेन सर 5,000 में से, उनका रेशियो था 3/5, हम इन दोनों का ही देखेंगे जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हिरेन सर कितना सेक्रीफाइस करेंगे, हिरेन सर करेंगे 3,000 सेक्रीफाइस। और ये जो प्रिया है, वो प्रिया कितना प्रॉफिट छोड़ देगी ब्रो, 2,000। तो हिरेन सर को मिलने वाला था 40,000। यहां मैं लिख देता हूं चेंज इन प्रॉफिट। हिरेन सर को 45,000 मिलने वाला था, अब उसमें से उनको 2,000 कम मिलेगा, तो अब उनको मिलेगा सिर्फ 43,000 मिलेगा। प्रिया को 30,000 मिलने वाला था, तो गलत हो गया। हिरेन सर को कम कितना करना था, सॉरी, हिरेन सर को मिलने वाला था 45,000। अब हिरेन सर कितना अपने प्रॉफिट में से छोड़ेंगे, 3,000 छोड़ देंगे, तो हिरेन सर को मिलेगा 42,000। प्रिया को 30,000 मिलने वाला था, उसको अपने में से 2,000 कम कर देना पड़ेगा, तो उसको मिलेगा 28,000। ये हो गया हमारा सम खत्म, दैट्स इट। बस इतना सा करना है। क्या करना है, जो भी पहले प्रॉफिट गिवन होगा पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, चेक करो जितना प्रॉमिस किया था उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो जितना कम पड़ रहा है उतना अमाउंट उसको देना पड़ेगा, ज्यादा हो ही नहीं सकता, नहीं तो क्वेश्चन का ही काम नहीं लगेगा हमें। अगर गलती से तुम्हारा एग्जाम में ज्यादा आ गया तो देखना तुमने ना कुछ गलती मारी है। वो गलती मारने का रीजन क्या होगा, तुम्हारे क्वेश्चन में हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया है, लेकिन तुम्हें ऐसा इल्यूजन हुआ हो कि वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, जबकि वो कैपिटल रेशियो होता है। वो अगर जुड़वा बहन हो तो तुम्हें देख के इल्यूजन हो सकता है ब्रो, सिर्फ माइनर सा डिफरेंस होता है, दोनों में रेशियो तो सेम ही होता है, लेकिन एक सीता और एक गीता है और दोनों सेम टू सेम दिखती है, तो तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है। तो चेक करने का भाई, यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, मैंने बोला था 3:2:1 है। अगर तुमने कैपिटल रेशियो देके रखा है क्वेश्चन में, तो तुम्हें उसको इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अगर गिवन नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिवाइड होता है। इज इट ओके? तो वेरी वेरी आसान। अब तुम्हारे क्वेश्चन पे मैं फोकस करता हूं, ये मैंने सिखाया अपने एग्जाम्पल के। अब हम हमारे क्वेश्चन को समझते हैं, यही है कि नहीं। चलो, चलो, तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, हमारा क्वेश्चन नंबर है 3 का सम नंबर 9। देखते हैं अच्छे से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई मुकेश, धवल एंड विनोद आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 3 पार्टनर है, मुकेश, धवल और विनोद। विनोद विनोद नहीं, विनोद। द कैपिटल प्रपोर्शन इज, वर्ड ध्यान से मार्क करना ब्रो, कैपिटल प्रपोर्शन है is 4:2:3. Dhaval and Vinod has given assurance to मुकेश। धवल एंड विनोद ने मिलके एश्योरेंस देके रखा है किसको, मुकेश को, कि भाई की बात मुकेश विल गेट मिनिमम 35,000, कि मुकेश को कुछ भी हो जाए कम से कम 35,000 प्रॉफिट तो देना ही देना है। फिर आगे क्या बोल रहा है वो, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 19,000। हमारे फर्म का जो प्रॉफिट हुआ था
वो हुआ था 90,000। तो हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर? हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुकेश धवल विनोद पार्टनर है, उनका कैपिटल प्रोपोर्शन 4:2:3 है। धवल एंड विनोद ने मिलकर मुकेश को गारंटी दिया है, एश्योरेंस दिया है कि उसको मिनिमम 35,000 प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारे फर्म का प्रॉफिट हुआ है 90,000, मुकेश को मिलेगा। धवल एंड विनोद ने मिलकर एश्योरेंस दिया है मुकेश को, फर्म का प्रॉफिट हुआ 90,000। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो देखो, अब पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको। तो यहां पे मैं अपना बनाता हूं पर्टिकुलर कौन कौन पार्टनर है, मुकेश, धवल एंड विनोद, और यहां पे मार देता हूं मैं टोटल। चलो भाई, पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कौन से रेशियो में? 4:2:3 में। नहीं ब्रो, तुमसे धोखा हुआ है, तुमसे धोखा हुआ है। यहां पे कौन सा प्रोपोर्शन बोला है? कैपिटल प्रोपोर्शन है ये, जबकि प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। हमारे क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं देके रखा है, इसलिए प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रॉफिट हुआ था 90,000 रुपीज, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मुकेश को मिलेगा 30,000, धवल को मिलेगा 30,000 और विनोद को भी मिलेगा 30,000। क्या मुकेश को जो एश्योरेंस दिया था उतना प्रॉफिट मिल रहा है? उसको एश्योरेंस कितने का दिया था? 35,000 का। क्या उतना उसको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर, उसको कम पड़ रहा है। उसको देना कितना था? 35,000 देना था, उसको मिला कितना? सिर्फ 30,000। तो उसको और कितना कम पड़ रहा है देने के लिए? 5,000। तो इसको तो 5,000 अपने दे देंगे, और 5,000 ये दोनों कितना कितना देंगे? जितना उन दोनों का रेशियो है, उन दोनों ने एश्योरेंस दिया था, तो 1:1 है उन दोनों का। तो मतलब धवल देगा 2,500 अपने प्रॉफिट में से, और विनोद देगा 2,500 अपने प्रॉफिट में से। क्योंकि धवल का और विनोद का रेशियो क्या है? ये 1:1। तो जो अमाउंट कम पड़ रहा है, अमाउंट कितना कम पड़ रहा है? 5,000। तो वो दोनों अपने प्रॉफिट में से 1:1 में उतना अमाउंट दे देंगे। अमाउंट कम पड़ रहा है 5,000। अगर 5,000 को अगर तुम 1:1 मतलब इक्वली डिवाइड करो, तो देख धवल कितना देगा, ऐसे आएगा ब्रो, धवल इज इक्वल टू 5,000 कम पड़ रहा है, उसका 1/2 ये देगा, तो ये आएगा 2,500। और ये जो विनोद है वो भी 5,000 का 1/2 देगा, तो 30,000 2,500 कम मिलेगा 20। तो यहाँ पे आएगा 27,500। ये हो गया सम हमारा खत्म।